क्या आपको मालूम है कि सिर्फ 2 हफ्ते अगर आप चीनी को बंद कर दें तो आपके बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। ये सब कुछ आज के इस वीलॉग में आपको बताएंगे। नाजरीन इकराम, चीनी का काम वैसे तो जिस्म को फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करने का होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं, मगर जब हम हद से ज़्यादा शुगर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो चीनी ना सिर्फ हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है बल्कि एक्स्ट्रा शुगर हमारे जिस्म में स्टोर होकर अब फैट्स में कन्वर्ट हो रही होती है। हमारा बेली फैट जो है वो बढ़ रहा होता है और जिस्म जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है और साथ साथ कोलेस्ट्रोल की बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको कोलेस्ट्रोल के साथ साथ जो खसूसन बैड कोलेस्ट्रोल है वो आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज और मेन जितनी भी आर्टरीज के साथ वेन्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। दिल को खून की सप्लाई जो है वो रुकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है या आपको स्ट्रोक का खतरा का भी सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन इकराम, शुगर जो है चूंकि एनर्जी प्रोवाइड करती है तो इसको थोड़ी बहुत मिकदार में लेना जो है बहुत ही ज़रूरी है, मगर जब हम बिल्कुल ही शुगर को स्टॉप कर देंगे, शुगर को जिस्म से ख़त्म कर देंगे या एक्सेस शुगर लेना जो है वो बंद कर देंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इन बहुत सी बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी तो वज़न का बढ़ना है, जिसको वेट गेन भी कहा जाता है। जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है और साथ साथ कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हमारा ओवरऑल ओरल हाइजीन डिस्टर्ब हो सकता है। तो शुगर को स्टॉप करना जो है या उसको कम करना ही मसले का वाहिद हल नजर आता है। इसके अलावा जो लोग जिगर की बीमारियों का शिकार हैं, फैटी लीवर का शिकार हो चुके हैं, तो जब हम चीनी को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, चीनी लेना कम कर देंगे तो फैटी लिवर डिजीज भी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये मूड जो है, मूड में स्विंग्स आ रहे होते हैं, ये भी एक सिलसिला रुक जाएगा, मूड हमारा बेहतर रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके अलावा ब्रेन का फंक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगा अगर हम शुगर जो है वो एतदाल में लेना शुरू कर दें। इसके अलावा एजिंग का प्रोसेस भी इससे जो है वो थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाएगा और कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन इकराम, शुगर जो है वो कैंसर के सेल्स को तकवीयत बख्शती है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स की प्रोपगेशन बॉडी के अंदर होती चली जाती है। तो जब हम उनको उनकी खुराक ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, शुगर जो है वो लिमिट कर देंगे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कैंसर का मर्ज भी मजीद नहीं फैलेगा बल्कि रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग किडनी डिजीजेस का शिकार हैं या गुर्दे की पथरी का शिकार रहते हैं तो उनके गुर्दे की पथरी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी अगर वो शुगर को कम मिकदार में लेना शुरू कर दें। नाज़रीन इकराम, अगर हम कुछ दिन शुगर को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें तो पहले 3 से 4 दिन आपको फिटीग रहेगी, जिस्म थका थका रहेगा, बहुत ज्यादा आप भूख महसूस करेंगे, आपके मूड चेंजेस होते चले जाएंगे। मगर कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि शुगर को 0 कर देने से जो है आपकी जिंदगी में बहुत से पॉजिटिव असरात आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपका वजन जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आप अगर ओबीज हैं, आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, बेली फैट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, स्किन के ऊपर एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर किसी क्रोनिक डिजीज का शिकार हैं, जैसा कि कैंसर है, किडनी डिजीज है या कोई लीवर डिजीज का शिकार हैं, तो ये बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इन बीमारियों की प्रोपगेशन रुक जाएगी, बीमारी मजीद नहीं फैलेगी। इसके अलावा अगर आप बेटर एनर्जी लेवल चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में शुगर को
माइनस कर दें। अगर शुगर लेना बहुत ही ज़रूरी है तो नेचुरल सोर्स से शुगर ले लिया करें, प्लांट सोर्स से शुगर ले लिया करें। इसके अलावा आप जो है वो स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कैलोरीज जो हैं बहुत ही थोड़ी हैं। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करना हो या मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिटॉक्स करना हो तो आप जो है वो शुगर को कम से कम मिकदार में लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव असरार जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, आपकी डायबिटीज़ मैनेज होना शुरू हो गई है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेहतर रहना शुरू हो गए हैं, आपको हार्ट डिजीज़ के खतरात भी महसूस नहीं होंगे। इसके अलावा आपको स्ट्रोक के खतरात भी महसूस नहीं होंगे और आपका एनर्जी लेवल जो है हमेशा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।